नमस्कार, मैं हूं रमेश जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि 24x7। तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के मुख्य भवन को क्षतिग्रस्त हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। इस भवन के पुनर्निर्माण की बात तो दूर, अभी तक क्षतिग्रस्त हिस्से के मलबे को हटाया नहीं गया है, जिससे अभिभावकों और छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए बरामदे में और प्रैक्टिकल लैब में बैठने को मजबूर हैं। अभिभावक इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय विधायक और सरकार से स्कूल भवन के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी इस भवन के पुनर्निर्माण के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। 12 सितंबर 2023 को राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का मुख्य भवन अचानक भरभरा कर गिर गया था। गनीमत यह रही कि स्कूल भवन छुट्टी के ठीक आधे घंटे बाद गिरा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भवन के गिरते ही तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और भवन की बैरिकेडिंग कर यह आश्वासन दिया गया था कि तुरंत इस भवन के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। तहसील प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम गठित कर 1 सप्ताह के अंतर्गत रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने भी लापरवाही करते हुए 1 साल बाद रिपोर्ट दी, जिससे इस भवन के पुनर्निर्माण में और देरी हो गई है। अब अभिभावकों का कहना है कि यदि शीघ्र भवन के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। मुख्य भवन क्षतिग्रस्त होने से छात्र छात्राओं को अध्ययन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल लैब और बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। अभिभावक भवन के पुनर्निर्माण को लेकर कई बार शासन प्रशासन के पास जा चुके हैं। विधायक से भी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया है। भवन का पुनर्निर्माण नहीं होने से लेकर अब अभिभावकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अभिभावकों का कहना है कि लगातार 1 साल तक तकनीकी विभाग, शिक्षा विभाग, सरकार, प्रशासन और विधायक से गुहार लगाने के बाद भी तहसील का सबसे मुख्य स्कूल राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के भवन के निर्माण का कार्य शुरू न होना खेदजनक है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के क्षतिग्रस्त भवन को लगभग 1 साल हो चुका है। इसके पुनर्निर्माण में क्या कार्रवाई हुई है? सर अभी तक तो जैसे आपने पहले ही बता दिया कि 1 साल 12 सितंबर 2023 को ये बिल्डिंग टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गया था उसका कुछ हिस्सा। उसके बाद भूगर्भ वालों की रिपोर्ट आई 2-3 महीने बाद। लगभग साल भर के बाद पीडब्ल्यूडी वालों की जो टेक्निकल सर्वे उसकी रिपोर्ट आया और उसके अनुसार ये था कि ये पूरी बिल्डिंग निष्प्रयोज्य है। अभी तक इस पर कोई भी मलबा नहीं हटा और कोई भी सकारात्मक कार्य विद्यालय में नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आश्वासन हमको मिला है, फैब्रिकेटेड 4 कमरे बनने थे, उसके स्थान पर ये कहा गया कि आप 3 पक्के कमरे या 4 पक्के कमरे बना दिए जाएँगे।
और विधायक जी से हमारी बात हुई थी, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि इस बिल्डिंग की जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, उसकी डीपीआर निदेशालय के माध्यम से सीओ को और सीओ के माध्यम से अब सिंचाई विभाग इसकी डीपीआर तैयार करेगा। बस यही है, बशर्ते इस बीच में पढ़ाई-पुढ़ाई में या बच्चों की बैठने की व्यवस्था में बड़ी दिक्कत हो रही है और यथावत स्थिति है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज थराली का जो क्षतिग्रस्त भवन था, उस पर किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो भवन के पास मलबा गिरा हुआ था, उस मलबे को तक हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। हालाँकि इस संदर्भ में हमने विभाग को जितनी भी कार्रवाई हो सकती थी, कागजी कार्रवाई, वो पूरी कर दी है और एक फ़ाइल हमने जो स्थानीय विधायक हैं भूपाल राम टम्टा जी, उनको पहुँचा दी गई है और उनके द्वारा सूचित किया गया है कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि उन्होंने हमें 1 हफ़्ते का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 हफ़्ता बीत चुका है। आगे की कार्रवाई उनकी किस प्रकार की है, उनसे हम वार्ता करेंगे इस विषय में और हम इस चैनल के माध्यम से विधायक जी से यही गुहार लगाते हैं कि अति शीघ्र इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। हो सकता है तो हम अनशन पर भी जा सकते हैं। यदि क्षतिग्रस्त भवन पर विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो जो अभिभावक संघ है, वो मजबूर होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा।